कालू कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल। कीकी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे तरबूज लेकर दे, मैंने तरबूज खाना है। बेटा तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो आते हुए तरबूज लेकर आएंगे, वो आने ही वाले होंगे। पापा ने तो कल भी कहा था मगर वो नहीं लेकर आए, मुझे लेकर दे। तरबूज ले लो, ताजा ताजा तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कौवे, एक तरबूज कितने का है? बड़े वाला 100 का है और ये छोटा 50 का। ये लो 100 रुपए और मुझे एक बड़ा तरबूज दे दो। ये लो बड़ा तरबूज। कबूतर वो तरबूज लेकर अपने घर जाता है। देखो ले आए ना तुम्हारे पापा तरबूज। मम्मा जल्दी से काटे। लूसी कबूतरी जैसे ही तरबूज काटती है उसे गुस्सा आ जाता है। ये कैसा तरबूज है, कितने का लेकर आए हैं आप ये तरबूज? 100 रुपए का लाया हूँ मैं कालू कौवे से। जब आपको पता है कि कालू कौवा कितना फ्रॉड करता है तो आपने उसे तरबूज खरीदा ही क्यों? ये तरबूज अभी वापस करके आए। कबूतर वो कच्चा तरबूज लेकर वापस चाहता है तो कौवा तो वहाँ था ही नहीं। मैं अभी कालू कौवे के घर जाऊंगा और अपना 100 रुपए वापस लेकर आऊंगा। कबूतर वो कच्चा तरबूज लेकर कालू कौवे के घर जाता है। कहाँ है कालू कौवा? उसने मुझसे 100 रुपए लिया और कच्चा बदमजा तरबूज दिया। मुझे मेरे पैसे वापस लेने हैं। चल भाग जा यहाँ से, गंदी आंखों वाले, कैसे मेरे घर में ही चला आया है? चल भाग जा यहाँ से, ये ना हो कि मैं तुम्हारी आंखें ही फोड़ दूं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा तरबूज बेचकर घर वापस आ जाता है। कालू जी आज तो सारा दिन पक्षियों ने मेरी जान ही खा ली। कभी कोई तो कभी कोई तरबूज वापस करने आता रहा। सब कहते हैं कि तुम फ्रॉड से कच्चे तरबूज बेचते हो। ना जाने क्यों इस बार तो तरबूज अच्छे से पक ही नहीं रहे। इसका हमें कोई ना कोई हल तो करना ही होगा। मुझसे रोज रोज इतनी बातें नहीं सुनी जाती। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाता हूँ। वो तो हर साल तरबूज बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी आपके तरबूज कैसे लाल होते हैं? मेरे तो सारे तरबूज ही कच्चे हैं। भांजे, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, सारा कमाल इस केमिकल का है। केमिकल? ये लो, ये केमिकल का एक एक इंजेक्शन सब तरबूजों को लगा देना। रात को लगाओगे, सुबह तक लाल और मजेदार हो जाएंगे तरबूज। शुक्रिया मामा जी, मैं जानता था कि मेरे मामा जी के पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अब मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। गोरी और कालू मिलकर सारे तरबूजों को इंजेक्शन लगाते हैं। कालू जी क्या ये तरबूज सच में लाल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा और गोरी अपने खेत में जाते हैं। ये देखो गोरी, हमारी तो लॉटरी लग गई है, सारे तरबूज लाल लाल हैं। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिकेंगे। गोरी और कालू कौवा तरबूज रेहड़ी पर लगाते हैं और बेचने के लिए निकल जाते हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज। तोता वहाँ आता है। मुझे एक तरबूज दे दे। लो तोते, इतना लाल और मीठा तरबूज तुमने कभी नहीं खाया होगा। तोता कौवों से तरबूज लेकर नदी पर चला जाता है और तरबूज खाने लगता है। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत मीठा तरबूज है। वहीं से कबूतर भी गुजर रहा था। कबूतर यार तुम लेट हो गए, बहुत मजे का तरबूज था। ये तरबूज तुमने कहाँ से खरीदा? मुझे भी बताओ, मैंने अपने बेटे के लिए लेकर जाना है, बहुत दिनों से जिद कर रहा है। मैंने कालू कौवे से लिया है तरबूज। क्या? कल तक तो उसके तरबूज कच्चे थे, अब लाल कैसे हो गए? जरूर कोई बात है। कबूतर सोच में पड़ जाता है। तभी तोता रोने लगता है। मेरा पेट, मेरा पेट, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, हाय मेरा पेट। कबूतर तोते को डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाता है। वहाँ और भी पक्षी तरबूज खाकर बीमार पड़े थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भी रो रही थी। मम्मा, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी थोड़ा सब्र करो, उस कालू के बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सब पक्षी गुस्से में लाठियां लेकर कौवों को मारने जाते हैं। दुष्ट कौवो, अब तुम तरबूज बेचने के काबिल नहीं रहोगे।
सब पक्षी मिलकर गोरी और कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कौवे रोते हुए काएं काएं करते हुए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी अपनी सास से बहुत लड़ाई करती थी। बहू, मुझे एक गिलास पानी देना। हाथ टूटे हुए हैं, उठकर खुद पी लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। बात बात पर गोरी कौवी अपनी सास से लड़ाई करती थी। एक दिन गोरी कौवी अपने पति की अलमारी से कुछ पैसे निकालकर अपनी सास के बैग में छुपा देती है। दूसरे दिन उसका पति कालू कौवा अपनी अलमारी में पैसे ना देखकर पूछता है, गोरी गोरी, मेरी अलमारी से पैसे किसने चुराए हैं? मेरे मायके वाले खाते पीते पक्षी थे, मुझे चोरी की आदत नहीं है, अपनी माँ से पूछो। मुझे लग रहा है तुम्हारे पैसे तुम्हारी माँ ने ही चुराए हैं। मैं क्यों चुराऊंगी अपने बेटे की कमाई, मैं मांग कर भी तो ले सकती हूँ। गोरी कौवी अपनी सास का बैग उठाकर ले आती है और उसमें से पैसे निकाल लेती है। देखा, मैं ना कहती थी कि ये चोरनी है, चोरनी। माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, ये सब बहू की चाल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। जा, अब नदी से पानी ले आ, मेरा मुंह क्या देख रही है। बेचारी सास चुपचाप मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया बेटी, आज तो मेरी बहू ने हद ही कर दी, मुझे चोर बना दिया मेरे बेटे के सामने। माँ जी, मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि आप छोड़े वो घर और मेरे पास आ जाए। मैं आपको 2 वक्त की रोटी भी दूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। क्या करूं बेटी, एक माँ सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। और अगर बच्चे ही छोड़ दे तो गिन गिन कर दिन गुजार रही हूँ, ना जाने कब मरूंगी और कब जान छूटेगी मेरी। बूढ़ी कौवी मटका उठाए जा रही थी कि मटका गिर जाता है, पानी बह जाता है और मटका टूट जाता है। ये क्या हुआ, अब बहू तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। डरती डरती गोरी कौवी की सास घर जाती है। सास जी, मटका कहाँ है? बेटी, मटका गिरकर टूट गया। अंधी हो, कभी खाते हुए तो एक दाना नहीं नीचे गिराया, अगर गिर भी जाए तो उठाकर खा लेती हो। निकल जाओ, बहुत हो गया, अब निकल जाओ इस घर से। बेटी, मैं नया मटका ले आऊंगी। तू जाएगी या मैं थके देकर निकालूं यहाँ से। बेचारी सास रोती हुई अपने बेटे का घर छोड़कर चली जाती है। वो बूढ़ी कौवी उड़ती हुई दूर निकल जाती। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उसे कहती है, कल तुम्हारे पैसे निकाले और आज मेरे निकाल लिए उसने, मैंने भी निकाल दिया है उसे अब अपने घर से। किसे, माँ को? हाँ, माँ को नहीं कहो, कहो चोरनी को। अब तो आए दिन वो कुछ ना कुछ चुराने लगी थी। माँ को घर से ना निकालती, जो भी था चल रहा था। मैं अब और नहीं देख सकती थी। बूढ़ी माँ जंगल की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। उसके पास कोई घर ना था, वो बेघर थी। ऊपर वाले, मैंने जिस बेटे को दिन रात जाग कर पाल पोस कर बड़ा किया, आज मुझे उसी बेटे ने घर से निकाल दिया। मैं भी कितनी बेबस हूँ जो घर के होते हुए बेघर हूँ। वो रात कालू कौवे की माँ पेड़ के नीचे ही गुजारती है और फिर दूसरे दिन वो अपने लिए घर बनाना शुरू करती है। वो जानती थी कि बांस से घर कैसे बनाते हैं। बूढ़ी माँ लंबे लंबे बांस काट काट कर छोटे करती है और फिर उन बांसों से घर को बनाना शुरू करती है। वो घर की छत के लिए बड़े केले के पत्ते लाती है और सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। एक दिन जंगल में तूफान आ जाता है। बारिश इतनी तेज थी
के पेड़ जड़ों से उखड़ रहे थे। पहले ही दिन गोरी और कालू कौवे का घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ गिर जाता है और कौवों का घर भी गिरकर टूट जाता है। कौवे परेशान हो जाते हैं। कालू जी अब कहाँ जाएंगे? क्या कोई जानने वाला है आपका? हाँ, पड़ोस में चिड़िया मुझे जानती है, हम वहाँ जाते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। पेड़ गिर गया और घर टूट गया हमारा। चिड़िया हमें यहाँ आने दो, बारिश से भीग रहे हैं हम। जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया उसे दिन रात इतना तंग किया, वो किसी दूसरे का दोस्त कहाँ हो सकता है। जाओ, चले जाओ कौवे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चिड़िया अपना दरवाजा बंद करके अपने घर चली जाती है और कौवे बारिश में भीगते रहते हैं। ना कौवे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ, तुमने अपनी माँ को घर से निकाला, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तोता भी मुंह फेर लेता है। उड़ते उड़ते कौवे जंगल की उस दिशा में पहुंच जाते हैं जहां कालू की माँ ने अपना बांस का घर बनाया हुआ था। गोरी और कालू घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, वो सामने घर किसका है? चलो वहाँ जाते हैं। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो घर जिसका भी है लेकिन हमें घर में नहीं रखेगा। कालू की माँ खिड़की में से कालू कौवे और गोरी कौवे को बारिश में भीगते हुए देखकर जल्दी से अपने घर से निकलकर आती है। मेरे बच्चे यहाँ क्यों भीग रहे हैं? चलो उठो, जल्दी से मेरे साथ घर में चलो। गोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उठो उठो, जल्दी करो, बारिश से भीगकर बीमार होना है क्या? कालू की माँ अपने बेटे और बहू को घर में ले जाती है। सासू माँ, क्या ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरी बहू और बेटे का है। गोरी कौवी की सास ने उसका दिल जीत लिया था। गोरी कौवी फूट फूट कर रोने लग जाती है और अपने किए की माफी मांगती है। माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों को माफ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।